प्रधान सेवक है जो बैठा हुआ है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी लुगाई तो छोड़ दी और दूसरे की छोरियां आके वो जासूसी करा करता। और इसके ऊपर भी आरोप हैं, मतलब लड़कियों के बलात्कार के भी आरोप हैं और इसके ऊपर मतलब गुंडागर्दी के भी आरोप हैं। तो मतलब अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी रग है इस पे यू केस अप्लाई करा करता कि भाई यू इसने यार मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कल का फरमान है, कल पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में, लंदन की पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला है एमपी ने कि हम पेंडेमिक ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं। और इस बात का लोगों को नहीं मालूम है पेंडेमिक ट्रीटी क्या है। पेंडेमिक ट्रीटी बीजेपी भी साइन करने जा रही है, भारत सरकार। उसका मतलब यह है कि जिस दिन पेंडेमिक ट्रीटी हो गई उस दिन फिर ई ब्रिजभूषण जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमित शाह जैसे लोगों को। फिर उनको लड़कियां उठाने के लिए पुलिस वालों को भी कह सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि आपके घर से बिना सर्च वारंट के, बिना किसी टेस्ट के किसी को भी उठा सकते हैं। उसके अंदर ये कानून है, कानूनन आपके घर से लड़कियों को उठाया करेंगे ये। और एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो हर बार बोलता है, फैक्ट के साथ बोलता है और जब बोलता है तो बड़े बड़ों के कान खोलता है। डॉक्टर देवेंद्र बुलारा बिल्कुल तैयार खड़ा है। भाई साहब राम राम। भाई राम राम। भाई साहब कई दिन में पूछा, भाई साहब नाराज हैं हम आपसे? नहीं, मैं तो पहले दिन से इनके साथ हूँ, पहलवानों के साथ। लेकिन मैं क्योंकि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश गया हुआ था संगठन जोड़ने के लिए, तो उस सिलसिले में मैं कल ही आया। तरकल है तो झगड़ा करवा दी। कोई बात नहीं है, तो चल दिए रहा करें आंदोलन हम। भाई साहब मलिक साहब, तो भाई साहब जो कल जो प्रकरण घटा, महिला पहलवानों के बाल खींचे गए, माँ बहन की गालियां दी गई, चोटें मारी गई, डीयू में जिस तरीके से छात्रों के साथ जो इस आंदोलन के लिए भाई जो प्रदर्शन करने लग रहे थे उनके साथ, उनको तो बल्कि इतनी बर्बरता से घसीटा गया, उनको बस वो चीज़ें देखने लायक नहीं थी। तो क्या बोलोगे? मतलब मैं एक बात बोलूँगा, मैं आपको और इस देश के लोगों को बहुत पुराने समय से एक बात कहता आ रहा हूँ कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं आप लोगों की नपुंसकता की। और रात को जो हुआ, इससे पहले किसान आंदोलन में हुआ था, उससे पहले सफाई कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ था, रोडवेज वालों के साथ भी हुआ था, गेस्ट टीचर्स के साथ भी यही हुआ था, दिल्ली वालों के साथ भी हुआ था, पंजाब वालों के साथ भी यही हुआ था और यूपी वालों के साथ भी हुआ था। तो अगर आपको ये लगता है कि ये लड़ाई केवल पहलवानों की लड़ाई है तो ये गलतफहमी है आप लोगों की। या इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये तो एक बहाना एक तरह से मिल गया कि पहलवानों ने आगे आकर के इस लड़ाई की शुरुआत कर दी। और ये कल जो हुआ ये यही देखने के लिए था, एक तरह से ये टेस्ट करती है सरकारें ना, हमेशा कभी भी ऐसे काम नहीं करती कि एकदम से धड़ाधड़ कर देंगी। पहले ये टेस्ट करेंगी, छेड़ के आपको चोटी भर के, अगर आपने आंख दिखाई तो रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, अगली बार के लिए फिर पैर पे पैर धर के देखेंगी, फिर आपने आंख दिखा दी, फिर आप गुस्से में हो गए तो फिर थोड़ा पीछे हट जाएंगी। तो ये ऐसे ऐसे करके हर कदम पे हर महकमे के साथ ऐसा कर रही हैं। तो धीरे धीरे ये आपके घर तक पहुँचने वाली है, क्योंकि यहाँ तो हम धरने में व्यस्त हैं, अलग अलग महकमे के लोग उधर ओआरओपी वाले बैठे हैं, आगे जाके देखोगे टीचर्स अलग बैठे मिलेंगे, रोडवेज वाले अलग बैठे मिलेंगे, रेलवे वाले अलग बैठे मिलेंगे, बैंक वाले अलग बैठे मिलेंगे। तो सबके घरों के अंदर ताले लगाने का इंतजाम ये कर रहे हैं। अब सब अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़न लग रहे हैं और ये टेस्टिंग करते आ रहे हैं कि ये इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। इनको जात के नाम पे अलग किया जाए, इनको पार्टी के नाम पे अलग किया जाए, इनको राजनीति के नाम पे किया जाए, धर्म के नाम पे किया जाए, मुद्दों के नाम पे किया जाए, या कैसे किया जाए, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी करके रखते हैं ये लोग। फिर डॉक्टर साहब यह बात कहना चाहो, वो तो इस धरने का भी फायदा उठाओगे? ये धरना, मैं तो ये समझता हूं कि ये धरना जब तक बीजेपी के फायदे में रहेगा, सरकार के फायदे में रहेगा, तब तक ही धरना है। वरना आप एक बात सोचो, दिमाग का अंदाजा लगाओ आप कि 13 महीने तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, लाखों की संख्या में बैठे रहे। जब लाखों लोगों के धरने में भी 13 महीने इन लोगों ने लगा दिए, तो आपको क्या लगता है कि ये धरने जो हैं ये सरकार के कानों पे जूं रेंगेगी? मतलब ही नहीं है भाई साहब। और जो ये गुंडा है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, नाम तो मैं क्यों लूं सही जगह, मैं ये बताऊं, इसके 50-60 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक है यो। तो मतलब अब जो प्रधान सेवक है जो बैठा हुआ है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी लुगाई तो छोड़ दी और दूसरे की छोरियां आके वो जासूसी करा करता। और इसके ऊपर भी आरोप हैं, मतलब लड़कियों के बलात्कार के भी आरोप हैं और इसके ऊपर मतलब गुंडागर्दी के भी आरोप हैं। तो मतलब अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी रग है इस पे यू केस अप्लाई करा करता कि भाई यू इसने यार मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बात और भी बोली है कि अगर मैंने जुबान खोल दी तो परले आ जाएगी। इसका ये मतलब है ना कि भाई जाडा चढ़ रहा है तड़ी पार का,
कि जय यू बोल पड़ा, जय इसने किते मारे गए हो कि वीडियो वाडियो बना रखी होगी, जय इसने किते क्योंकि इसके पास तो रिकॉर्ड होगा कि मैं कित कित के सप्लाई करा करूं, मंत्रिमंडल में कह दिया करूं, ऊपर कह दिया करूं। तो इसने बेरा है कि ये तो डंके की चोट पे है कि इन्हें बेरा है कि करके दिखाओ, तुम कोर्ट में जाओ, सबूत ला के दिखाओ और न्यू करो। मतलब कोई लड़की अपनी आबरू के ऊपर, मतलब अपने ऊपर इल्जाम ला के सड़क के ऊपर बैठेगी। यार हमारे बरगरा में तो छोटी मोटी बात ने तो आप उन्हें जान दिया अगर, हाँ सड़क पर आके बैठने की नौबत जब आ जाए ना, तो इसका मतलब भाई थारी छोरी भी सुरक्षित नहीं है। तालिया यो अंत्य है, मतलब या अति है। और आपको शायद पता नहीं है कि आप लोग तोड़े बैठे हैं, अभी कल का फरमान है, कल पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में, लंदन की पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला है, एमपी ने, कि हम पेंडेमिक ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं। और इस बात का लोगों को नहीं मालूम है पेंडेमिक ट्रीटी क्या है। पेंडेमिक ट्रीटी बीजेपी भी साइन करने जा रही है, भारत सरकार। उसका मतलब यह है कि जिस दिन पेंडेमिक ट्रीटी हो गई उस दिन फिर ई ब्रिजभूषण जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमित शाह जैसे लोगों को। फिर उनको लड़कियां उठाने के लिए पुलिस वालों को भी कह सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि आपके घर से बिना सर्च वारंट के, बिना किसी टेस्ट के किसी को भी उठा सकते हैं। उसके अंदर ये कानून है, कानूनन आपके घर से लड़कियों को उठाया करेंगे ये। और ये उसी चीज़ की टेस्टिंग चल रही है। इसलिए ये लोगों का दायित्व बनता है कि सारे के सारे जितने महकमे हैं, अगर वह सारे के सारे इकट्ठी लड़ाई लड़ना चाहते हो, मैं तो भाई इन पहलवानों से भी गुजारिश करूंगा कि पहलवानों इस लड़ाई में पहली मांग रखो अपनी जो सी रखे हैं, और उसके बाद ऐलान कर दो कि रोज एक महकमा हम दिया करेंगे आड़े स्टेज। भाई आज रोडवेज वाला का दिन दे दिया, रोडवेज वाले आकर अपनी बात कह लो। आज भाई रेलवे वाला तो दे दिया, आज बैंक वाला दे दिया। मतलब यो है कि जितने देश के धरने चल रहे हैं, जितने दुनिया के, वह सारे एक जगह आप इकट्ठे हो जाओ। और सारा हरियाणा, चाहे फिर वह किसाना की एमएसपी की हो, फिर चाहे वह फिर किसी की भी हो, आंगनबाड़ी वर्करां की हो, चाहे आशा वर्करां की हो, चाहे अस्पताल वाला की हो, चाहे डॉक्टरां की हो, चाहे पीजीआई वाला की हो, फिर सारे के सारे आके एक जगह पर इकट्ठे होकर लड़ लो। और जो नहीं लड़े तो फिर भाई आपस में लड़ के मरोगे भाई, इतना तो क्लियर है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा हमारे साथ जुड़े थे। मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर देवेंद्र बलारा वो आदमी है जो हर बार सबूतों के साथ गवाही पेश करते हैं। ढीले बस्ते वाली बात इनके पास नहीं है, हर बात वो और नई बात लेके आते हैं। पता नहीं कहाँ से रिसर्च करते हैं, कहाँ इनका दिमाग चलता है। जब इसकी माँ ने यो पैदा कराया था तो कौन से तरीके के बादाम खाए थे, कहाँ से इतना तेज दिमाग लेके आते भाई मैं भी नहीं जानता। अगले इंटरव्यू में मैं इनसे ही पूछूंगा, कदे इनकी माँ मिल गई तो उनसे पूछूंगा। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते। थैंक यू वेरी मच।